ऑलराइट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है लिम्फ नोड। तो जैसे कि हमने देखा कि कैसे हमारा जो टॉपिक स्प्लीन है और हमने देखा कि कैसे स्प्लीन में जो हमारी डेड आरबीसी रिमूव हो रहे हैं एंड स्प्लीन आल्सो प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्यूनिटी। तो उसके बाद आज हम देख रहे हैं टॉपिक लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स बेसिकली हैं क्या? लिम्फ नोड्स और कुछ नहीं है, जैसे जैसे हमारी बॉडी में जो लिम्फ फ्लूइड है वो मूव कर रहा है, तो अब हमें पता है कि लिम्फेटिक सिस्टम का अपना कोई हार्ट नहीं है, अपना कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं है। ठीक है, लिम्फ फ्लूइड जो है ऑटोमेटिकली ब्लड वेसल्स के प्रेशर के कारण मूव करता है। ठीक है, हमें पता है ना। तो इतनी बड़ी बॉडी है, अब किसी पर्सन की 6 फीट हाइट है, अब किसी की 4 फीट है, किसी की कोई चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, तो इतनी बड़ी बॉडी में विदाउट एनी पंपिंग ऑर्गन लिम्फ फ्लूइड को मूव करवाने के लिए, चलाने के लिए, पुश करने के लिए हमारी बॉडी में नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, नेटवर्क ऑफ लिम्फ वेसल्स हैं। ठीक है, नेटवर्क ऑफ लिम्फ वेसल्स हैं, बट जगह जगह पर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पॉइंट पे हमारे बॉडी में कुछ जो है स्टेशन है रुकने के लिए, लिम्फ फ्लूइड के रुकने के लिए स्टेशन बने हुए हैं कि अगर यहाँ से फ्लूइड चला तो यहाँ रुक गया, यहाँ चला तो यहाँ रुक गया, उसके बाद यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे। तो ये सारे स्टेशंस और कुछ नहीं हैं, ये सारे स्टेशंस आर लिम्फ नोड्स। कई जगह लिम्फ नोड्स बॉडी में सिंगल भी प्रेजेंट हैं, कई जगह ये ग्रुप में भी प्रेजेंट हैं, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पियर पैचेस प्रेजेंट हैं ग्रुप में स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे नेचर ने जो है प्रेजेंट किए हैं पियर पैचेस। ज़्यादा मात्रा में लिम्फ फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, लिम्फ नोड्स प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है जी। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 8 to 10 के ग्रुप में जो हमारी लिम्फ नोड्स हैं वो प्रेजेंट हैं इन द सर्वाइकल एरिया, एक्सिलरी एरिया एंड, और हम देखेंगे रोल ऑफ सिस्टर्ना काइली और थोरेसिक डक्ट। ये जो डक्ट है जिसको मैं यहाँ पे ब्लू कलर का शो कर रहा हूँ, इसके बीच में सिस्टर्ना काइली के बीच में जो है लिम्फ फ्लूइड कैसे मूव कर रहा है और कैसे ये जो है हमारा लिम्फेटिक फ्लूइड जो है सब क्लेवियन वेन का पार्ट बन के वापस हार्ट में आ जाता है। ठीक है जी। इन सभी को शुरू करते हुए हम शुरू करते हैं टॉपिक दैट इज लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड किसकी बनी हुई है? लिम्फ नोड का साइज क्या है? लिम्फ नोड कैन बी ऑफ साइज ऑफ पिन हेड, जो हमारा पेपर पिन होता है उसके साइज से लेके, ठीक है, स्टील के पिन से लेके, साइज से लेके, ये जो हैं बीन शेप भी हो सकती हैं। हमारी लिम्फ नोड्स जो हैं बीन शेप भी हो सकती हैं, छोटी भी हैं, और इनका जो साइज़ है 1 mm, देखो बहुत छोटा साइज़ है, से लेके 20 mm साइज़, बीन शेप का साइज़ 20 mm तक जा सकता है। और जगह जगह पर बॉडी में ये लिम्फ नोड्स प्रेजेंट हैं। टारगेट एक ही है कि बॉडी में जो भी लिम्फ फ्लूइड मूव कर रहा है उसको समय समय सिर अपना जो है लेकर ऊपर सेंड करना और ऊपर से हार्ट की तरफ सेंड करना। ठीक है, तो हमने देखा कि लिम्फ नोड्स पिन हेड से लेके बीन शेप 1 mm to 20 mm एंड दे आर मेड अप ऑफ फाइब्रस कैप्सूल। ठीक है, फाइब्रस कैप्सूल की जो है हमारी लिम्फ नोड्स बनी हुई हैं। ठीक है, इसका जो बाहरी पार्ट है इट इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रस कैप्सूल। तो स्प्लीन की ही तरह ये फाइब्रस कैप्सूल अंदर की तरफ ये जो हमारा फाइब्रस कैप्सूल है स्प्लीन की ही तरह अंदर एक्सटेंड होके ऐसे स्ट्रक्चर्स बना रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, तो इन स्ट्रक्चर्स का नाम है स्प्लीन की ही तरह हमारा ट्रेबिकुले। ठीक है, स्प्लीन की ही तरह इनका नाम है ट्रेबिकुले, इन स्ट्रक्चर्स का जो इसको कई पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, इसका नाम है ट्रेबिकुले। तो हमने देखा इसका नाम है जी ट्रेबिकुले, जो कि हमारी
लिम्फ नोड को कई हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ओके। किसके साथ बन रहे हैं? फाइब्रस कैप्सूल के साथ। ठीक है, और इस पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट पे, यहाँ पे जहाँ मैं M लिख रहा हूँ, सेंटर पार्ट पे हमारा जहाँ पे हमने M लिखा है वहाँ पे प्रेजेंट है मेड्यूलरी साइनस। क्या प्रेजेंट है जी? मेड्यूलरी साइनस प्रेजेंट है। इस मेड्यूलरी साइनस में क्या प्रेजेंट है? परमानेंटली मैक्रोफेजेस। M फॉर मेडुलरी साइनस, M फॉर मैक्रोफेजेस जो हैं वो परमानेंटली यहाँ पे फिक्स रहते हैं। ठीक है, हमने पता है रोल ऑफ हमारा मैक्रोफेज। ठीक है जी, रोल ऑफ मैक्रोफेज हमने पढ़ा है अच्छी तरह कि मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? मैक्रोफेजेस फेजोसाइटोसिस करते हैं। इनगल्फ करने के बाद बैक्टीरिया को, वायरस को, हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम, इनगल्फ करने का काम जो है ये हमारे मैक्रोफेजेस करते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हमारा मैक्रोफेज है। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म MO। ठीक है जी, MO को किल करने का काम कौन कर रहा है? हमारे मैक्रोफेजेस। कहाँ पे पक्के तौर पे बैठे हैं ये? कहाँ पे रह रहे हैं? इनका असली ठिकाना कौन सा है? अड्डा कौन सा है? लोकेशन कौन सी है? मेड्यूलरी साइनस। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि लिम्फ नोड जो है अपना काम कर रही है। अब हम देखेंगे कि लिम्फेटिक फ्लूइड जो है वो हमारी लिम्फ नोड में कई जगह से, 3 या 4 जगह से एंट्री करता है। 3 या 4 जगह से हमारा जो लिम्फ फ्लूइड है वो एंट्री कर रहा है। ओके, इट इज़ एंटरिंग इनटू द लिम्फ नोड। ठीक है, कई जगह से एंटर कर रहा है। ओके, मूव कर रहा है आगे की तरफ। 3 से 4 जो हैं, 3 से 4 इसके अंदर होती हैं। A फॉर एफरेंट, A फॉर आना, एफरेंट आर्ट्रियोल या फिर एफरेंट वेसल। ठीक है, एफरेंट वेसल्स होती हैं। A फॉर एफरेंट, A फॉर आना। यहाँ से लिम्फ फ्लूइड बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आ रहा है लिम्फ फ्लूइड। ठीक है, ट्रेवल करता हुआ, चलता हुआ लिम्फेटिक वेसल से यहाँ पे आ जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे जो है आ जाता है। अब ध्यान से सुनिए, 2 ट्रेबिकुले के बीच में, 2 ट्रेबिकुले के बीच में ये जो एरिया है, ये सारा जो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला जो एरिया, एक तो ये ट्रेबिकुले है, एक ये ट्रेबिकुले है, ये जो सारा एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं हमारा साइनस। क्या बोलते हैं इसको? इस एरिया को साइनस। ठीक है, साइनस एरिया के सेंटर में, यहाँ पे मैं जहाँ पे रेड कलर का डॉट बना रहा हूँ, ठीक है, हमारे यहाँ पे साइनस प्रेजेंट है। साइनस एरिया के सेंटर में प्रेजेंट है हमारा सेंटर पार्ट, ये वाला एरिया, जिसको बोलते हैं जर्मिनल सेंटर, जिसको बोलते हैं जर्मिनल सेंटर। ओके, जर्मिनल सेंटर इसको बोला जाता है। ठीक है जी, जर्मिनल सेंटर। तो हमने देखा पहले स्ट्रक्चर ऑफ हमारी लिम्फ नोड। स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड में हमने देखा कि आउटर मोस्ट कवर इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कैप्सूल, नंबर 1। ये फाइब्रस कैप्सूल आगे जाके क्या बना रहा है? नंबर 2, ट्रेबिकुले। ट्रेबिकुले के बीच में जो जगह है, 2 ट्रेबिकुले के बीच में, उसको नंबर 3 क्या बोलते हैं? साइनस। और साइनस के बीच में प्रेजेंट है सेंटर में जर्मिनल सेंटर। नाम से ही पता चल रहा है जर्मिनल सेंटर। तो ये जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, और यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी इफरेंट वेसल। ठीक है, इफरेंट वेसल। एक इफरेंट वेसल होती है, यानी डिज़ाइन इस तरह है कि लिम्फेटिक फ्लूइड जो है लिम्फ वेसल में कई पॉइंट से आएगा, बट बाहर जाने का रास्ता एक ही है। ओके, लेट मी मेक, बाहर जाने का रास्ता एक ही है। और ये भी आपने याद रखना है दैट बोथ एफरेंट एंड इफरेंट हैव वाल्व्स। एक बार जो लिम्फेटिक फ्लूइड हमारा लिम्फ नोड में एंटर कर गया, वो हमारा लिम्फेटिक फ्लूइड जो है वापस नहीं जाएगा, और एक बार जो बाहर एग्जिट कर गया वो वापस हमारा लिम्फ नोड में नहीं वापस आएगा। ठीक है, तो हमने देखा
कि हमारे जो लिम्फ नोड है उसके बीच में है एफरेंट वेसल्स, 2 से 3 से 4 हो सकती हैं, और इफरेंट वेसल जो है वो सिर्फ एक ही है जिससे ये फ्लूइड बाहर निकलता है। ठीक है जी, ये पॉइंट सभी को क्लियर है, ये पॉइंट सभी को क्लियर है। जर्मिनल सेंटर, जो हमारा जर्मिनल सेंटर है यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं हमारे, जर्मिनल सेंटर इज पैक्ड बाय लिम्फोसाइट्स। यहाँ पे क्या रहते हैं, लिम्फोसाइट्स, तो यहाँ पे लिम्फोसाइट्स हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स। तो जर्मिनल सेंटर जो है भाई ये वाला, ठीक है, ये वाला जो सेंटर है हमारा ये पूरी तरह पैक्ड है। ठीक है, अभी लगता है हमारा जो पेन है ये भी थक चुका है आई थिंक। चलो वी विल ड्रॉ इट विद ब्लैक। हमारा जो जर्मिनल सेंटर है ये पैक्ड है किसके साथ, लिम्फेटिक फ्लूइड, हमारा लिम्फोसाइट्स के साथ पैक्ड है। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे हमारी जो हैं क्या बोलते हैं लिम्फेटिक फ्लूइड इसके कांटेक्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है, प्लीज़ फोकस हेयर, डो नॉट टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारी क्या बोलते हैं मेडुलरी साइनस है, इसमें पक्के तौर पे बैठे हैं मैक्रोफेजेस, और जर्मिनल सेंटर में प्रेजेंट हैं लिम्फोसाइट्स, यहाँ पे प्रेजेंट हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे फेजोसाइटोसिस प्रोसेस के साथ हमारी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के साथ जो है हमारे लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होके कब एक्टिवेट होते हैं, जब क्या होती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है ये यहाँ पे हो रही है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो बैक्टीरिया, वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया जाता है। यहाँ पे लिम्फोसाइट अपना काम कर रही हैं, यहाँ पे मैक्रोफेजेस अपना काम कर रही हैं। जगह जगह पर हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जो कि अल्टीमेटली हमारी बॉडी में ब्लड जो लिम्फ वेसल्स हैं वो लिम्फ नोड से होते हुए, फॉर एग्जांपल ये लिम्फ नोड्स पड़ी हैं, लिम्फ नोड्स ऐसे पड़ी हैं बॉडी में, तो इनमें से निकल रही हैं ऐसे लिम्फ वेसल्स। ठीक है, लिम्फ वेसल्स अपना नेटवर्क बना के ऐसे चल रही हैं। ठीक है जी, यहाँ बहुत डेंस नेटवर्क है। तो ये सारा नेटवर्क अल्टीमेटली एक बड़ी हमारी जो है डक्ट है, हमारी पाइप है, उसमें आके ब्लड वेसल में आके जुड़ जाते हैं। ठीक है, जितना भी ये हमारी लिम्फ नोड्स हैं ऐसे पड़ी हैं लिम्फ नोड्स। ठीक है, ग्रुप में पड़ी हैं, सिंगल भी पड़ी हैं। कितना साइज़ लिखा हमने, 1 mm से 20 mm, तो ऐसे पड़ी हैं। तो सभी का लिम्फेटिक फ्लूइड इकट्ठा होने के बाद कहाँ पे आ जाता है, हमारा सिस्टर्ना काइली पॉइंट में आ जाता है। बुक में आप देखेंगे थोरेसिक डक्ट और सिस्टर्ना काइली। तो ये सिस्टर्ना काइली ऊपर जाते हुए ऐसे, ठीक है, आर्क ऑफ रोटा के पास हमारी सबक्लेवियन वेन जो हार्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, हमने देखा था सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वाली वीडियो में कि सबक्लेवियन वेन क्या है। तो सबक्लेवियन वेन में ये लिम्फेटिक फ्लूइड आके जो है मिक्स हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आके हार्ट में हमारा एंटर कर जाता है राइट एट्रियम में। तो बॉडी का जितना भी लिम्फेटिक फ्लूइड है वो एक बार फिर जनरल सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाता है, बट रास्ते में जगह जगह पर प्रेजेंट हैं लिम्फ नोड्स। हमारा टॉपिक लिम्फ नोड की हमने स्ट्रक्चर देखी और हमने देखा कि कैसे लिम्फ नोड जो हैं दे हेल्प इन फेजोसाइटोसिस एंड किलिंग दी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है वो कर रहा है। तो यहाँ पे फ्लूइड बहुत स्लोली मूव कर रहा है। ठीक है, सो हमने देखा कि हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ओके, दे आर हेल्पिंग इन फेजोसाइटोसिस अलोंग विद किलिंग दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। ठीक है, मैक्रोफेजेस वहाँ पे फिक्स हैं, सब कुछ फिक्स है। लिम्फ नोड्स भी हमारी वहाँ पे बॉडी में पड़ी हैं एट दी प्रॉपर लोकेशन। तो लिम्फ फ्लूइड जैसे ही एंटर करता है
माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल कर दिए जाते हैं। तो हमने देखा अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ दी लिम्फ वेसल। तो लिम्फ वेसल की स्ट्रक्चर के बारे में हमने जो है स्टडी किया। तो हमने ये भी देखा कि ये दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स, लार्ज ग्रुप्स में भी प्रेजेंट हैं और पीयर पैचेस बना रही हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और कई जो लिम्फ वेसल्स हैं, हमारी लिम्फ नोड्स हैं, वो सिंगल भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो हम अब देखेंगे कि हमारा जो लिम्फ फ्लूइड है लिम्फ नोड्स में कौन कौन से पॉइंट से आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपर लिम्स की। तो अपर लिम्स हमारी आर्म्स एंड नेक से सर्वाइकल लिम्फ नोड से होता हुआ हमारा लिम्फ फ्लूइड जो है वो कहाँ पे आ रहा है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में। एक्सिलरी जो हमारी आर्म पिट्स हैं, ठीक है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में एंटर कर जाता है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा नेक, हमारा फेस, वहाँ से जो हमारा लिम्फ फ्लूइड है एक्सिलरी नोड्स में एंटर करता है। ठीक है जी। और जो थ्रेसिक एरिया है, ये वाला चेस्ट वाला एरिया है, ठीक है, सेकंड पॉइंट है थ्रेसिक कैविटी का जो लिम्फ फ्लूइड है, जो सेल्स के द्वारा बचा हुआ फ्लूइड है, लिम्फ फ्लूइड, वो हमारा थ्रेसिक कैविटी में जनरली किसमें वो कर जाता है, ड्रेन कर जाता है। इट एंटर्स ऑलमोस्ट डायरेक्टली इनटू दी थ्रेसिक डक्ट में डायरेक्टली ये मूव कर जाता है। ठीक है, थ्रेसिक डक्ट में मूव कर जाता है। कुछ इनमें से जो फ्लूइड है वो एक्सिलरी नोड से होता हुआ सबक्लेवियन वेन में भी मूव कर जाता है। तो हमने देखा कि चेस्ट है, चाहे हमारा फेस है, चाहे हमारी नेक है, तो ये जो हमारा लिम्फ फ्लूइड है ये डायरेक्टली किस में मूव कर रहा है, इन द थ्रेसिक डक्ट। ये ब्लू कलर वाली पाइप आप बुक में देख सकते हैं, सिस्टर्ना काइली इसको बोलते हैं, एंड इनटू दी सबक्लेवियन वेन। अब बात करते हैं पेल्विक और अब्डोमिनल कैविटी की। पेल्विक एंड अब्डोमिनल कैविटी में जो हमारी लिम्फ फ्लूइड बन रहा है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, लिम्फ फ्रॉम दी pelvic and the abdominal cavity pass through the lymph nodes before entering the cisterna chyli। तो यहाँ पर जितनी भी lymph nodes हैं ये सारी डायरेक्टली thoracic duct में अपना lymph fluid भेज कर lymph fluid को डायरेक्टली cisterna chyli में भेज रही हैं, और cisterna chyli हमारी एक बार फिर किसका पार्ट बन जाती है, ये बन जाती है जी हमारा सबक्लेवियन वेन प्लस सबक्लेवियन वेन के साथ हमारी जो है क्या बोलते हैं इसको, सबक्लेवियन वेन के साथ हमारी थोरैसिक डक्ट जो है, थोरैसिक डक्ट जो है ये फ्लूइड को लेके जा रही है। ठीक है, थोरैसिक डक्ट जो है सबक्लेवियन वेन का पार्ट बन जाती है, और इसी तरह पेल्विक और अब्डोमिनल कैविटी के जो हमारे लिम्फ फ्लूइड है वो डायरेक्टली वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा, और इसी के साथ आके जुड़ जाती हैं लेग्स से भी। ठीक है, हम कह सकते हैं लेग्स से भी जो हमारी लिम्फेटिक फ्लूइड है वो सीधा सिस्टर्ना काइली में एंटर कर जाता है। तो हमने देखा कि कैसे जो हमारा लिम्फ फ्लूइड है वो वापस जनरल सर्कुलेशन का पार्ट बन जाता है विद द हेल्प ऑफ थोरैसिक डक्ट और सिस्टर्ना काइली। ठीक है जी, सिस्टर्ना काइली। Now we will discuss about the functions of the lymph node। तो भगवान ने, नेचर ने, बायोलॉजी ने, एवोल्यूशन ने ये क्यों लगाई हैं हमारे अंदर। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन है, ऑब्वियस है कि ये फिल्टरेशन में काम कर रही हैं। चुन चुन के जो भी काम का सेल है वो आगे जाएगा, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर दिया जाता है। फिल्ट्रेशन, लिम्फ फ्लूइड जो है वो लगातार लिम्फ नोड से होता हुआ फिल्टर किया जा रहा है। ठीक है, जैसे ही इससे पास होता है। और डेड सेल्स हैं, किसकी फिल्ट्रेशन चल रही है, डेड सेल्स की फिल्ट्रेशन। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फिल्ट्रेशन चल रही है, और हमारे यूजफुल सेल्स हैं उनकी फिल्ट्रेशन चल रही है।
तो इन सभी को वेस्ट मटेरियल को जो है लिम्फ नोड्स धीरे धीरे आगे आने वाली लिम्फ नोड्स में भेज देती हैं और ये अल्टीमेटली किसका पार्ट बन जाती हैं? ये बन जाती हैं ब्लड का पार्ट, और ब्लड से होती हुई ये स्प्लीन एंड हमारे लिवर में वेस्ट मटेरियल जो है वो फिल्टर होके बाहर निकल जाता है। अगर यहाँ पे हमारी लिम्फ नोड में बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह भी जाएं तो इन्फेक्शन हो सकती है, कई बार इन्फेक्शन हो सकती है। तो इसके साथ जो है लिम्फ यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम अडीनोपैथी, लिम्फ अडीनोपैथी हो सकती है, ठीक है। लिम्फ अडीनोपैथी, इनलार्जमेंट ऑफ दी लिम्फ नोड्स की सूजन आ सकती है, लिम्फ नोड्स सूज सकती हैं, ठीक है। और दूसरा जो काम है फिल्ट्रेशन के बाद वो है हमारा प्रोलीफिरेशन यानी कि मल्टीप्लाई करना, मैच्योर करना। तो हमारे जो लिम्फोसाइट्स हैं, जो हमारे टी सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, टी सेल्स एंड बी, टी एंड बी लिख लेते हैं, टी एंड बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो कहाँ पे आके मैच्योर हो रहे हैं? दे मैच्योर इन द लिम्फ नोड। तो मैंने जैसे बताया कि लिम्फ नोड के दो ट्रेबिकुले के बीच में जो जगह है उसको क्या बोलते हैं? ये वाली जगह साइनस बोलते हैं। साइनस में क्या प्रेजेंट है? हमारे लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आके इनकी ट्रेनिंग भी होती है, इनको पहली बार आके कांटेक्ट मिलता है किसका? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के लिए लिम्फोसाइट्स जो हैं वो रेडी हो जाते हैं। तो हमने देखा फिल्ट्रेशन एंड प्रोलिफरेशन आर दी मेन फंक्शन ऑफ दी लिम्फ नोड के जो है मेन फंक्शन है, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में लिम्फ नोड्स जो है प्लेस हैं। दे आर ऑल कनेक्टेड विद द सिस्टर्ना काइली, थोरैसिक डक्ट। और एक बार फिर जो है लिम्फ फ्लूइड लिम्फ नोड्स से होता हुआ जनरल सर्कुलेशन का पार्ट बन जाता है। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? सिंपल, ओके, सिंपल एज कंपेयर टू स्प्लीन, है ना। स्प्लीन के मुकाबले काफ़ी सिंपल था, राइट, ओके।